कैसे करो ना विदा। जी कोई कोई धोखा नहीं दिया दिया था हमको। हम जानते थे कि यश कुमार ही हमारी मोड़ी से ब्याह करने जा रहे हैं। आपकी भौजी ये, ये आप क्या कह रही हैं? आपको याद नहीं, आपने पंचायत के सामने कहा था कि आप रेवा का विवाह यशवर्धन के साथ नहीं होने देंगी। फिर कैसे कर लिया आपने इतना बड़ा फैसला? जी बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया हमने। हमारी मोड़ी के भाग्य में जो पीड़ा लिखी थी वो तो उसने भोग ही लिया था ना। अब किसी और के साथ उसका ब्याह कैसे करवा देते। जिसने पाप किया प्रायश्चित भी उसी को करना चाहिए था ना। और रानी माँ ने इतना बड़ा दिल रखकर जब हमारी मोड़ी को बहू स्वीकार कर लिया तो बात को आगे बढ़ाने का मतलब नहीं था। आपने मोड़ी की रजामंदी ली है नहीं? जवाब क्यों नहीं देती हैं आप? इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने भी अपनी बच्ची को धोखा दिया है। नहीं, उसे भी पता था कि यही उसके पति होने वाले हैं। आपके कहने पर से काम नहीं चलेगा। बॉडी को यहां बुलाइए, हमारे सामने। हाँ बुलाइए उसे यहाँ। हाँ बुला मोड़ी को। भैया हमें तो अब लग रहा है कि कुछ नहीं बताया गया था उसे। तभी तो रस्म में शामिल होने नहीं आ रही वो। हम जाएंगे। वो आप सबके सामने जरूर आएंगी। हम लेके आएंगे उसे। रेवा आप आई नहीं। नीचे बहुत हंगामा हो रहा है। हमने आपसे विनती भी की थी कि इस रस्म में शामिल हो, लेकिन आप फिर भी। हम आपसे फिर एक बार कहना चाहते हैं कि रानी माँ और इस महल की इज्जत का सवाल है। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि चलिए आपका परिवार भी नीचे आया हुआ है। आपकी माँ, आपके पिताजी,
ये उनकी इज्जत का भी सवाल है। मौका समझो रीवा, प्लीज। नहीं सुनना, हमें कुछ भी, चले जाइए यहाँ से, नहीं सुनना है। आपको इस तरह समझाना ही होगा। छोड़िए, छोड़िए हमारा, हाँ छोड़िए हमारा, छोड़िए हमारा, छोड़िए ना, छोड़िए, हाँ छोड़िए हमारा। देखो, नीचे देखो। तुम्हारा परिवार, ये लोग, पूरा कस्बा जमा है नीचे। इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मतलब है तो इस मौके से कि दूसरों पे उंगली उठा सके, उनको नीचा दिखा सके। और अगर आज तुम इस रस्म में नहीं आए तो इन सबको ये मौका मिल जाएगा। सिर्फ इस राजघराने को नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी नीचे दिखाने का। माना कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन कब तक तुम दूसरों और खुद को सजा देती रहोगी रेवा? जिस परिवार ने तुम्हें जन्म दिया है, इतनी तकलीफें सही, कम से कम उनके लिए अपनी इज्जत छूट के नीचे आ जाओ रेवा। एक पल के लिए उनके बारे में सोचो, उनके त्याग, उनकी इज्जत, उनके डर के बारे में सोचो। वो औरत जो नीचे खड़ी है, उसने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रख के नहीं बल्कि और बहुत सारे फर्ज निभाए। और आज उसी औरत के लिए तुम्हारा फर्ज निभाने का दिन आ गया रेवा। अब या तो स्वार्थी होकर अपने दुखों को गले लगा के जिंदगी भर के लिए रोती रहो, या फिर कुछ पल इन सबके लिए टिके दिखाओ। अरे आने में इतनी देरी क्यों लग रही है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा भैया। मोड़ी की मर्जी नहीं है ब्याह में, तभी तो नीचे नहीं आ रही वो।
रेवा नीचे आ रही है या नहीं? नहीं आई ना? अरे मना कर दिया होगा, जबरदस्ती विवाह कर दिया है ना उसके साथ।